हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की जो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ पर होगा? दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 89वां संविधान संशोधन हुआ था। तो भाई देखिए, 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका 2003 में। और आप लोगों को पता होगा जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत आपका एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था आपका एसटी आयोग। यानी कि मैं कह सकता हूं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी 89वें संविधान संशोधन के थ्रू। और इसके अलावा आप ये देखिएगा, इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था, वो था 338 में। हमने एक आर्टिकल जोड़ा था, वो था 338A। ठीक है ना? तो अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए जो अनुच्छेद है आपका वो कौन सा है? 338 है। ठीक है, और ये इसके तहत 89वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, एसटी आयोग हमारा बना था 2003 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना, सबसे पहले सफल, सबसे पहला भी बोल सकते हैं या सबसे पहले भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहां पर हुई थी? हमने बात की सफर, जो सफल है ना उसकी, तो यह हुई थी कहां पर आपका? मुंबई में। ठीक है ना, या बंबई, उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि बंबई में हुई थी, 1854 में हुई थी। ठीक है ना, 1854 में सबसे पहले सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहते हैं हम दोस्तों किसको? कानपुर को। ठीक है, कानपुर को कहते हैं। अब देखिएगा, कानपुर गंगा नदी के तट पर है आपका। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को तो कहते हैं, लेकिन इसके अलावा देखेंगे अगर हम कहें कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? अहमदाबाद को। क्लियर? और अगर हम कहेंगे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है कोयंबटूर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर, उत्तर भारत का कानपुर और भारत का अहमदाबाद। क्लियर? अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था आपका 1920 में। ठीक है ना, 1920 में। और कहां पर हुआ था? ताशकंद में। एमएन रॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? एमएन रॉय ने, एमएन रॉय। ठीक है ना, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने आपका असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम इसको कहते हैं। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था, 1922 तक चला था। 1922 में चौरा चौरी कांड की घटना जब गोरखपुर में हुई, तो उसके बाद उसको वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के थ्रू। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दैट्स नेम इज मोहम्मद अली। क्लियर? इसका नाम होगा क्या? मोहम्मद अली पहले व्यक्ति होंगे जो असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन पे जाएं, तो अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक शासक था पाल वंश का, बंगाल में चला था आपका पाल वंश। तो पाल वंश का एक राजा था जिसका नाम था गोपाल। पहले बात को समझिएगा, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बंगाल में। ठीक है, और जो हमारा प्रश्न है कि वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी किसने? धर्मपाल ने। किसने की थी? गोपाल के बाद, यानी कि गोपाल का बेटा हुआ था कौन? धर्मपाल। तो धर्मपाल ने क्या की थी? आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला आता है, यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित। ये 3 उपाधियां हैं एक ही व्यक्ति की। यात्रियों में राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहते हैं किसको? किसको कहते हैं? वेनसांग को। किसको कहते हैं? वेनसांग। ठीक है ना, वेनसांग को कहा जाता है
यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्यमुनि या नीति का पंडित। और आप सभी जानते हैं कि वे इंसान किसके दरबार में, तो ये किसके दरबार में भारत आया था? चीनी यात्री था बच्चों, और ये आया था क्या, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ये भी ध्यान रखना, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और हर्षवर्धन का शासन यानी कि वर्धन वंश आपका कानपुर कन्नौज में चला था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इलाहाबाद प्रशस्ति बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, प्रयागराज में है आपका, या इलाहाबाद का ही अब नया नाम प्रयागराज है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन, याद रखिएगा। ये आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? आपका हरिसेन थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का नेपोलियन भी किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। उत्तर भारत के 9, दक्षिण भारत के 12 ऐसे कुछ राज्यों को, 9 मतलब प्रांतों को जीता था किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है ना। और इसका वर्णन, इस सब चीज का वर्णन मिलता है हमें प्रयाग प्रशस्ति में या इलाहाबाद प्रशस्ति में, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? इस प्रश्न का बोलने का मतलब ये था कि जो राष्ट्रपति का पद है, भले ही हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार वगैरह सब अमेरिका के संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो मतलब व्यवस्था है वो सब भी है ना। लेकिन प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? निर्वाचक मंडल, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो आर्टिकल 54 में आता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों कौन कौन शामिल होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। के अलावा भी अगर हम देखें, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सभी के सभी निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, ना कि मनोनीत सदस्यों की, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राज्य विधानसभाओं के हो चाहे राज्य विधान परिषदों के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लेकिन प्रश्न ये कुछ नहीं है, प्रश्न ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड से। और हम सभी जानते हैं कि जो आयरलैंड है वो आपका क्या है? आयरलैंड से हमने क्या लिया था? नीति निर्देशक तत्व भी हमने ले रखे हैं। नीति निर्देशक तत्व भी हमने कहां से ले रखे हैं? आयरलैंड से ले रखे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधि के समक्ष समता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो विधि के समक्ष समता हमने ले रखी है ब्रिटेन से। कहां से ले रखी है? ब्रिटेन से ले रखी है। विधि के समक्ष समता मतलब विधि के समान ही, विधि के सामने ही सबको, या विधि के सामने, या एक और चीज ये भी कह सकते हैं कि कानून के सामने सभी समान हैं क्या, ठीक है ना। तो ये जो प्रावधान ले रखा हमने ब्रिटेन से ले रखा है। कहां से ले रखा है? ब्रिटेन से। आर्टिकल 14 में आपको ये मिल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार में है ये। मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार ही है, जिसके तहत विधि के समक्ष समता का भी प्रावधान है। कानून की नजरों में सभी लोग बराबर होते हैं, है ना, और चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, ठीक है। और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। हम सभी जानते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका के संविधान से लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो होता है ना। तो कौन से आर्टिकल में ये बात मिलती है हमें? तो देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का हालांकि सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, हेड होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, जो मर्जी सो कहें, ठीक है। और ये बात हमें देखने को मिलती है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है आर्टिकल 64 में, ठीक है ना। और इसके अलावा आर्टिकल 89 में, ये दोनों में, ठीक है ना, दोनों में देखने को मिलती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? सभापति होता है, ये बात ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता है, बल्कि उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।